Okay, so properties we have done 0, 1, roll of 0, roll of 1, negative of number, reciprocal, distributivity. लिखो distributivity. क्या क्या અવાજ નથી આવતો મારો? પ્રોપર આવે છે તમારો અવાજ. ઓકે, કોઈ કંઈક બોલ્યું એટલે આઈ સ્ટોપ્ડ. ઓકે, लिखो distributivity. Where there are two options, a multiplied by b plus c and a multiplied by b minus c. In maths multiplication को कभी कभी नहीं लिखते. When they don't write anything, you have to assume के बीच में multiply है, तो a के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे multiply है, but it is invisible. What will be the answer? A has to be multiplied with b, उसको ab कहते हैं, plus because there is a plus sign here, and then a has to be multiplied with c, ac. Similarly, a has to be multiplied with b, ab, minus because b और c के बीच में माइनस है, a has to be multiplied with c, ac, and this is called distributivity. आगे लिखो रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी. रिवर्स मतलब उल्टा. ब्रैकेट में टेक कॉमन. रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी में, which is also called as take common, you will be getting AB plus AC, और AB और AC में A कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा और B plus C बचेगा. Sometimes you will get AB minus AC, A बाहर, B minus C. Any questions? This is called distributivity. और ये कॉमन निकालने का चीज़ हम सम्स के अंदर यूज़ करेंगे, विच आई विल डू शॉर्टली. बट आई एम चेंजिंग द अल्फ़ाबेट्स. ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. XY प्लस XZ इज इक्वल टू क्या होगा, तुम खुद लिखो. Can I say? No, just write it down. MP plus MN RD plus MD, and last AX plus XB. इट्स वेरी इजी. नो 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 नो, ये सब बच्चों जैसा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तब पूछूंगा. यू कैन सी x इज कॉमन इन बोथ, सो x कम्स आउट एंड व्हाट रिमेन्स इज y प्लस z. m इज कॉमन, व्हाट रिमेन्स इज p प्लस n. d इज कॉमन, r प्लस m, और लास्ट में x इज कॉमन, A plus B. This is called distributivity. Any questions? સર हाँ સર જે તમારો થર્ડ એક્ઝામ્પલ છે RD પ્લસ MD, हाँ સર આપણે D છેલ્લે રહ્યો તો ચાલે? हाँ, ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય બી હોય ડી આગળ હોય કે પાછળ ચાલે. યુગ એન્ડ કાવ્ય લાસ્ટ વોર્નિંગ
अब मैं बिना बताए तुम दोनों को मीटिंग से किक आउट करके एब्सेंट मार्क कर दूंगा. एंड आर यू राइटिंग डाउन युग? शो मी योर बुक. यू आर नॉट राइटिंग डाउन. व्हाई? Any answer? Why are you not writing down? You are on mute. Unmute and then answer. સર હું બહાર છું. તું બહાર છે. તારા માથા ઉપર છાપરું છે? નો સર. નથી. તું ખુલ્લામાં બેઠો છે? નો સર. સીલિંગ છે? યસ. ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી છે? યસ. પાણી છે? યસ. જા પેન અને પેપર ગોતી આવ. હા. ગો. હા. કાવ્ય તું બી લખતો નથી. ના સર લખું છું. બતાવ મને તારી બુક. ओके गुड. मैंने डिसाइड किया है कि मैं धीरे धीरे बच्चे काम करने वाला हूँ और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको 1 2 का 4. आई वांट लेस स्टूडेंट्स सो आई कैन गिव मोर टाइम. तो जो टेस्ट नहीं दे रहा है, असाइनमेंट नहीं दे रहा है, उनका एडमिशन मैं कैंसिल करने वाला हूँ पेरेंट्स को बता के, ताकि जो अच्छे से कर रहे हैं उनको मैं डबल टाइम दे सकूँ. सो बी वेयर. एनी डे आई विल थ्रो यू आउट. અને યુગ તું ક્યાં છે? કોના અમરેલી છે ને? અમરેલી. યસ સર. તો અમરેલીમાં પેન અને પેપર ના હોય? Don't make me scold you or don't make me catch you range hath. Copy this question. We are going to solve together. डन. कभी भी एक लंबा सम है, कभी भी एक लंबा सम है तो रिमेंबर जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है उसको फैमिली बनाना है बाय क्रिएटिंग ब्रैकेट्स. सो दिस इज मल्टीप्लाई, तो -2/3 और 3/5 के अराउंड ब्रैकेट करो क्योंकि वो दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है. दिस इज अनदर मल्टीप्लाई 3/5 1/6 और 5/2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये अकेला है. आफ्टर डूइंग ब्रैकेट्स चेक करो हर ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए. है? यस सर. है. बिटवीन देन यू हैव डन इट करेक्टली. तुम्हारे हर एक ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए. देन वॉट एवर यू हैव डन इज करेक्ट. नाउ कैंसल दिस 3, तो बचा -2/5 प्लस 5/2 माइनस ये 3 और 6 कट होगा तो 1/10.
अब एलसीएम, अब ये 3 नंबर का एलसीएम है, तो आई होप यू नो 5, 2 और 10 का एलसीएम इज 10। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो 10 बन जाए? 2. The same 2 has to be multiplied here, and the answer is -4, which you have to write down. प्लस ये 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 10 बन जाए? 5. तो वो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, माइनस 10 को 10 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, तो 1 रिमेन्स 1, -4 + 25 - 1 अपॉन 10, 25 - 5 अपॉन 10, 20 अपॉन 10, फाइनल आंसर 2। कोई भी डाउट है तो पूछो। डन? समझ में आया? यस सर। शो ऑन नंबर लाइन बाद में करेंगे, वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक, सो आई वांट टू डू इट प्रॉपरली। एक ही सम है। Again, return to meeting, screen sharing is on, 8th maths lesson 1, all right, copy this second question. स्टेप नंबर 1, क्रिएटिंग ब्रैकेट्स। अब फर्स्ट सम मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन के अराउंड, बट मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन के अराउंड भी ब्रैकेट्स होने चाहिए। सो 2/5 डिवाइडेड बाय 5/7 इज अ फैमिली, एंड 3/5 इंटू 1/5 इज अ फैमिली, और दो ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है विच इज अलाउड। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करना है। सो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/5। डिवीजन के बाद वाले नंबर को उल्टा कर दो तो डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, प्लस 3 1 जा 3 एंड 5 5 जा 25। नेक्स्ट राउंड में 2 7 जा 14 and 5 5 are 25 plus 3 upon 25. Now the good thing is जब दोनों के डिनोमिनेटर 25 है तो एलसीएम कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, द कॉमन डिनोमिनेटर बिकम्स 25 और ऊपर 14 प्लस 3, फाइनल आंसर 17 अपॉन 25।
Any questions? No, sir. This is a part of very very basic maths. Copy this question. हेलो, हाँ पार्शु मार लेक्चर चाले छे रातना फोन कर बाय. ऑलराइट, अब इसमें एक ट्विस्ट है. दिस इज द थर्ड सम. मल्टीप्लाई इज अ फैमिली, डिवीजन इज अ फैमिली. जब मल्टीप्लाई डिवाइड बाजू बाजू में है तो एक बड़ा फैमिली क्रिएट होगा, विच मीन्स ये पूरा एक फैमिली है, बिकॉज मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में है. 1/4 एक अकेला फैमिली है और बीच में हमेशा प्लस या माइनस होना चाहिए. लर्न फ्रॉम दिस. ब्रैकेट्स ही गलत करोगे तो सम गलत हो जाएगा. यस निर्मित, आस्क. બોલ, હવે બોલ. તારો માઇક નથી ચાલતો બરાબર, મને નથી અવાજ આવતો. મ્યુટ અનમ્યુટ કરી જો. આઈ એમ બેડ એટ ડમ શેરાડ્સ. કઈ જ નથી વંચાતું ડિયર. તું બોલ, તારો માઇક ચાલતો તો હતો હમણાં. અનમ્યુટ કર. હા બોલ. પછી પૂછજે, याद रख दे क्वेश्चन, પછી પૂછજે. हाँ, तो ये बड़ा फैमिली है. अब बड़े फैमिली में यू कैन नॉट कैंसल टिल दिस डिविजन साइन इज देयर. सो राइट 1/4 प्लस 5/2 इंटू 2/3 इंटू 4/3. तो देखो कैसे डिवीजन को मल्टीप्लाई बना दिया बाय चेंजिंग 3/4 टू 4/3. नाउ कैंसलेशन इज अलाउड इन दिस मल्टीप्लीकेशन वाला फैमिली. 2 कट 3, ये 3 कट नहीं हो सकता. दैट्स ऑल. 2 and 2 कट. अब क्या बचेगा? 1/4 प्लस 20/9. 5 4s are 20, 3 3s are 9. और जब दो नंबर होते हैं तो डांस स्टेप इजीली कर सकते हैं. डांस स्टेप में फर्स्ट इज मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर. 4 9s are 36. राइट हैंड अप, 9 1s are 9. लेफ्ट हैंड अप, 4 20s are 80. 89/36 is the final answer. Any questions? Try to solve this sum yourself and keep the answer ready. Sir, done.
बिफोर कैंसलिंग मेक श्योर कि डिवीजन मल्टीप्लाई बन जाए. देयरफॉर 3/7 becomes 7/3. कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. And you can do dance step here. 54 into 10. So done. सर आवाज संभळायची तुम्ही सर डन Good. सर डन 304 अपॉन 270 जो आंसर नहीं है. 152 अपॉन 135 आंसर. किसका राइट? सर माय सर बाय सर बाय ओके, 4-5 स्टूडेंट्स गॉट इट राइट. ये टफ सम था और मैंने डांस स्टेप नहीं किया. सी आई वांट टू शो यू समथिंग स्पेशल. अगर तुम डांस स्टेप करोगे तो यहाँ पे 540 आएगा. बट एंड ऐसे ही किया है हाँ, बट एंड में कट होके यही आना चाहिए. यस तो मैंने डांस स्टेप नहीं किया, मैंने असली एलसीएम लिया. और असली एलसीएम में दिस इज हाउ यू टेक रियल एलसीएम. 54, 10 को साथ में फैक्टराइज करो. 227 जा 2 5 जा 3 3 3 और 5, तो ये 270 हो जाता. बट डोंट वरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स, तुमको सीखना ही पड़ेगा. एक लास्ट सम ट्राई करो. स्टार्ट. मल्टीप्लाई और डिवाइड के आसपास ब्रैकेट और मल्टीप्लाई डिवाइड सब साथ में है तो पूरे का ब्रैकेट. कंसिडर इट एज अ फुल फैमिली. और ब्रैकेट के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी क्विक. सर डन सर डन जब तक डिवीजन जिंदा है तब तक कैंसलेशन मना है, याद रखना. सर डन डिवीजन बन गया मल्टीप्लाई. कट सर डन कट. 4 2 जा 8. ફક્ત 3 બચ્યો અને અહીંયા 3/14. जब सिर्फ 3 है तो 3/1 आएगा. सो वेरी इजी सम. डांस स्टेप करो. 14 3 जा 42 प्लस 3. फाइनल आंसर 45/14. मैक्सिमम लोगों का राइट होगा ये, आई एम श्योर, बिकॉज इट इज इजी. यस सर. आज मैं तुमको वर्कशीट सी दूंगा. बी किया था लास्ट टाइम. सर હું જી सी સહી કિયા તમે અનોખા છો. કેવા છો? અનોખા. लिखो नेक्स्ट टॉपिक. शो ऑन नंबर लाइन.
उसमें 2 डिवीजन करो, कैपिटल N अपॉन स्मॉल d, स्मॉल n अपॉन कैपिटल D। कहने का मतलब न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। और दूसरे में न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। लिखा? जब न्यूमरेटर बड़ा है 11/3, एरो करो और एक्चुअल डिवाइड करो 11 डिवाइडेड बाय 3। 11 डिवाइडेड बाय 3, 3 3s are 9, रिमाइंडर 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। इट इज कॉल्ड 3 2/3। दिस इज बेसिक मैथ्स। ये वाला 3, ये वाला 3 और रिमाइंडर 2, 3 2/3। 14/5 करो, डिवाइड 14 डिवाइडेड बाय 5, 5 2s are 10, रिमाइंडर 4, 2 4/5। 31/7, 7 4s are 28, remainder 3, 4 3/7। कोई भी डाउट है तो अब भी पूछो। नो सर। पूछ पूछ पूछ, डायरेक्ट पूछ। नो सर की दू, ओके। समझ में आया? अब यस। आगे लिखो। आई होप जगह है, वरना फिगर आउट अ वे। 3 + 1 = 4, પછી એક डॉट करो। 5 + 1 = 6 डॉट। 7 + 1 = 8 डॉट। मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए 4 डॉट करने पड़ेंगे। इसको दिखाने के लिए 6 और इसको दिखाने के लिए 8। और ये कहाँ से आ रहा है? आई होप तुमको पता चला दैट विच नंबर डिड आई टेक। आई टुक द डिनोमिनेटर ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन एंड एडेड 1 टू इट। अब लिखो नंबर 1, 11/3 = 3 2/3 = अब मुझे बताओ बोल के कि 3 2/3, हाँ 3 2/3 कौन से दो नेचुरल नंबर के बीच में आता है? सर 3 and 4। 3 and 4। तो 3 लिखो, फिर 3 2/3 और फिर 4। इतना मटेरियल रेडी करने के बाद ही तुम ड्रॉ कर सकते हो। और इसके बाजू में ब्रैकेट में लिखो 3 + 1 = 4 डॉट्स। अब सम नंबर 2 की कुंडली बनाते हैं। सम नंबर 2 14/5 विच इज मिक्स फ्रैक्शन 2 4/5। और 2 4/5 2 से ज्यादा और 3 से कम है, तो पहले 2, फिर 2 4/5, फिर 3। और डॉट्स कितने? 5 + 1 6 डॉट्स। एंड द लास्ट
31/7 which is equal to 4 3/7 और 4 3/7 4 से ज़्यादा और 5 से कम है, मतलब 4 और 5 के बीच में है and 7 + 1 8 dots are required. अब हम फर्स्ट का ड्राइंग करते हैं. सो यू हैव दिस रेडी. रफ में ही करो हाथ से, स्केल है तो ठीक है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम. तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, दोनों तरफ एरो. 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 4 डॉट्स करने. सो 1 2 3 4. पहले डॉट पे 3, लास्ट डॉट पे 4. अब डिनोमिनेटर 3 है, 3 2/3, तो 3 के बाद 3 1/3, 3 2/3 और 3/2 2/3 दिखाना था, तो इस पे एक सर्कल सम ओवर. सेकेंड करके दिखा रहा हूं. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. And this time you will have 6 dots. Equal distance. पहले डॉट पे 2, लास्ट डॉट पे 3 और डिनोमिनेटर 5 है, तो 2 1/5, 2 2/5, 2 3/5, 2 4/5 और 2 4/5 को हाईलाइट कर दो. बट ये सपोज 2 मार्क का या 3 मार्क का था, टीचर ने हाफ मार्क काट लिया. हु कैन गेस वाई? टेल मी वाई. क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा था. डिनोमिनेटर नहीं लिखा था मतलब ये लिखे तो है, सब में डिनोमिनेटर है. 2/5 equals to 2/3 लिखना है. 2 4/5 equals to the mistake is the basic question was show 14/5 on number line. तुम्हारी नंबर लाइन पे कहीं 14/5 दिखता ही नहीं है, तो ये जो नंबर है उसके ऊपर 14/5 लिख दो, तो टीचर खुश हो जाएगी, क्योंकि 2 4/5 इज 14/5, बट 14/5 दिखाना है तो वो लिखो. सिमिलरली इन फर्स्ट सम ऑल्सो तुमने 3 2/3 दिखा दिया, बट क्वेश्चन था शो 11/3, उसके ऊपर 11/3 लिख दो. समझ में आया? Yes, sir. नाउ ट्राई द थर्ड वन योर सेल्फ क्विकली. मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो. थर्ड. Sir, done. इतना जल्दी, इतना जल्दी ना होए. શું વાત કરો છો? કરતા જ નથી, ખબર છે સર, ચેક નથી કરી શકવાના. 4 5 6 7 8. पहला नंबर 4,
दूसरा नंबर 5, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 5, 4 1/7, 4 2/7, 4 3/7, 4 4/7, 4 5/7, 4 6/7 और 4 3/7 पे हाईलाइट, ऊपर 31/7. एनी क्वेश्चंस? नो सर. नो सर. तो नोटबुक में स्टार्टिंग में देखो तो हमने 2 टाइप डिसाइड की थी और ये मैंने सिखाई, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा. नाउ राइट सेकेंड पार्ट और वट एवर यू वॉन्ट टू, और ये वापस एक बार कॉपी कर लो. अगर जगह नहीं है या आगे लिख रहे हो तो वापस कॉपी कर लो. 3/11, 8/9 एंड 12/29. 11 plus 1, 12 dots. 9 plus 1, 10 dots. 29 plus 1, 30 dots. दूसरी चीज, n/d के बाजू में ब्रैकेट में लिखो ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है. सो दे आर लिटिल ईजी. वो आगे अभी 3 सम्स की उसमें 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में. सो सम नंबर 1, 3/11 ब्रैकेट 12 डॉट्स, और क्योंकि 0 और 1 के बीच में है तो 0, फिर 3/11, फिर 1. बस अब ड्रॉ करो. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. एंड हाँ बोलो. ट्वेल्व डॉट्स. पहला नंबर 0, लास्ट नंबर 1, और ये आएगा 1/11, 2/11, 3/11, और ये मिल गया 3/11 सम ओवर. बाकी का तुम्हें लिख डालना. सम नंबर 2 क्या था? कहेंगे 8/9. सम नंबर 2 था 8/9, मतलब 10 डॉट्स. 0, फिर 8/9, फिर 1. फिनिश इट. यू नो हाउ टू डू इट. गुड. Sir, done. कंपल्सरी पहला 0, પછી 1, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, સર ડન. 7/9. આજો મારે તો 8/9 આવ્યું જ નહીં. કેમ? તમે 9 ડોટ્સ કર્યા છે 10 આવે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે ડોટ્સ વગર વિચારે કરશો તો સમ પતશે નહીં. એટલે હંમેશા કાઉન્ટ કરીને જ કરવાના. एनी क्वेश्चन? नो सर. तो आज की वर्कशीट में मैं 3 चीज देने वाला हूं. एक सेकंड. एक ऐसे वाले सम्स, दूसरा न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा शो ऑन नंबर लाइन, और तीसरा न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा शो ऑन नंबर लाइन. पूछो.
સર તમે 12/29 વાળો જે સમ આપે છે એની અંદર આપણે 30 ડોટ્સ કરવાના ને? હા, પણ હું એટલે આ તો મારે 30 ડોટ્સ વાળો સમ હું આપીશ જ નહીં, એક્ઝામમાં બી નહીં આપે, કારણ કે 30 ડોટ્સ પહેલાં તો બુકમાં સમાશે નહીં અને ટાઈમ બગડે, એટલે પણ 30 ડોટ્સ કરવાના, 1/29, 2/29, 3/29 એવું, પણ નથી કરવું. હું નાના સમ્સ આપીશ સો દેટ યુ સેવ ટાઈમ. કંટ્રોલ શિફ્ટ ઓલ્ટ એચ. ઓકે, stop sharing, stop